अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जी सुबह उठते ही किचन के हालात कुछ इस तरह के मंजर आम पे आए हुए थे। नाश्ते के बाद जी दिल कर रहा था आज चने चावल बनाए जाएँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था चने चावल नहीं बने थे हमारे घर पे। और दूध लेके आए हुए थे जहाँ जिसका हम लोगों ने ना खीर के कुछ सोचा हुआ था। तो एक तरफ मैंने चने रखे हुए थे, एक तरफ मैंने चावल भिगोए हुए थे। और मेरा था साथ साथ ना खाना बनने के साथ साथ ही मैं अपना किचन क्लीन कर लूँ, क्योंकि मुझे अम्मी अक्सर ऐसे कहते थे कि पुत्र जितना हो सके साथ साथ आप अपने काम को जितना वाइंड अप करते रहते हो ना, आपका उतना मैस नहीं क्रिएट होता। एक हाथ से ये करो, एक हाथ से वो करो, और सारे काम इकट्ठे शुरू किया करो, कोशिश किया करो इकट्ठे ही सब खत्म हो। जब पहले अम्मी किया करती थी ऐसे काम तो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी, अम्मी कैसे कर लेती हैं, मशीन भी लगा लेती हैं, खाना भी बना रही होती हैं, एक तरफ अम्मी ने बर्तन भी धोने शुरू कर दिए हैं, ऊपर अम्मी कपड़े भी डालने जा रही हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती थी। लेकिन अब जब आप इस सिचुएशन पे खुद आते हो तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि करना पड़ता है। कुछ भी करो आपको अपने आप को इस तरह ट्रेन करना पड़ता है कि आप सारे काम इकट्ठे मैनेज कर सको। और जी साथ साथ घर में एक छोटी सी दावत रखी हुई थी। और उसके अलावा घर में ना ईद गुजरने के बाद ना काफ़ी मेस वगैरह हुआ था। तो मेरा माइंड था कि ना आज घर की कुछ चीज़ों को क्लियर किया जाए, कुछ चीज़ों को क्लीन किया जाए। तो साथ साथ जी मैंने नमक मिर्च वाले डिब्बे उतारे, सारे इन सबको धोना शुरू किया, साबुन वगैरह लगाया। और साथ साथ मेरे बच्चे, जहाँ पानी गिर जाए मैं कहती हूँ बच्चे वहाँ के शदाई बन जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं किचन में हूँ ना, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे किचन में काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ना मतलब मैं बाकी काम तो मेरे पीछे ही रह जाते हैं, पहले मैं अपने बच्चों को देखना शुरू कर देती हूँ। कभी उसको पकड़ रही हूँ, कभी उसको पकड़ रही हूँ, पानी में खेल रहे हैं, पानी में गिर ना जाए। तो जी बच्चों के साथ आपका ना छोटी जो बच्चों की माएँ हैं ना, उनके लिए काम थोड़ा टफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वो माएँ जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद को खुद संभाल सकते हैं। ज़िंदगी में ना मैं कहूँगी किसी भी चीज़ से घबराए नहीं। मतलब मैं ये कहती हूँ कि अगर आपसे एक काम नहीं हो रहा, आप उस चीज़ की टेंशन ले रहे हो, या आप किसी से कोई बात कहना चाह रहे हो और वो बंदा आपकी बात, आपको डर लग रहा है कि सुन के क्या रिएक्ट करेगा, तो अगर आपके दिल में है तो आप तरीका फाइंड करें। अगर आपको लग रहा है वो बंदा एग्रेसिव है या वो बात सुन के इस तरह का, अगर आप हक पे हैं तो नहीं डरें। अगर आप खुद गलत बात करने का सोच रहे हैं, आपको लग रहा है खुद से बना के, तो फिर गुरेज करें, क्योंकि उतनी बात निकाला करें जितना आप कहते हैं ना, बड़े कहते थे पहले तोलो फिर बोलो। तो वो बड़ों की बातें गलत नहीं थी। अब मैं ज़िंदगी के इस पोजीशन पे पहुंच गई हूँ कि मुझे आके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती हैं कि हाँ वो सही कहते थे, पहले तोलो फिर बोलो। कि आपकी ज़ुबान में ना इतना वज़न होता है कि आपकी बात जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। आप देखें आप क्या कह रहे हैं, आपकी ज़ुबान और आपके अल्फाज़ात से कौन कौन ज़ख्मी हो सकता है और कौन कौन ज़िंदगी पा सकता है। ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भी दे सकती है और जो आपको ज़ख्मी भी कर सकती है। बेशक ज़ुबान एक ज़ुबान ही है, लेकिन ज़ुबान जो है ना ये बहुत से हथियारों से ज़्यादा तेज़ होती है। ज़ुबान का जो दिया हुआ ज़ख्म होता है ना, वो तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि इंसान कभी भी इस ज़ख्म को नहीं भूलता। और जी मैं यही कहूँगी कि कोशिश किया करें ये जो 32 दांतों के दरमियान हमारी ज़ुबान है ना, ये हमारे दांतों के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि जब ये बाहर खुलती है और चलती है तो फिर रुकती ही नहीं। तो इसके ना रुकने के ना बहुत से नुकसान आते हैं। तो मैं यही कहूँगी वक्त के साथ हर इंसान को ज़िंदगी में तजुर्बा आ जाता है। तो मुझे भी बहुत से तजुर्बे मैंने अपनी ज़िंदगी से लर्न किए, लेकिन सबसे बड़ा तजुर्बा जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा वो ये था कि खामोशी से बेहतर कोई जवाब नहीं। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि जितना हो सके खामोश रहा करें और अपनी वैल्यू किया करें। आपकी कोई वैल्यू नहीं करता तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू है, आपको कहाँ पे बोलना है, आपको कहाँ पे नहीं बोलना। और बिन बुलाए मुद्दों में घुसने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जो बिन बुलाए मुद्दों में घुस जाते हैं। जैसे मैंने उनको बुलाया ही नहीं अपने मामलों में, तो वो आके मुझसे पूछ रहे होते हैं अच्छा ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ था, फिर क्या हुआ। यार आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी हुआ हो तो। और दूसरा, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब ठीक है आप अपने घर में रहें, आप जो कर रहे हैं करें, अगर मुझे आपकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्यों मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। इस तरह के आपके इर्द गिर्द भी बहुत से लोग होंगे जो आपकी ज़िंदगियों में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, और वो इंटरेस्ट जो है ना वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो इंटरेस्ट आपके लिए बहुत एक बड़ी सज़ा बन के आपकी आंखों के सामने आ जाता है। और जी दोस्त यार बातें उन लोगों से किया करें जो आपको लगे कि हाँ बहुत अजीज़ और बहुत नियर हैं आपके। आजकल कोई आपका अजीज़ और दोस्त नियर नहीं होता। तो अपने अल्फाज़ात को बचाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। व्लॉग पसंद आया हो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।